अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जिस तरह मैंने आपको बताया, अमेरिका की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और टाइम लगता है सेट होने में, यूज़ टू होने में और अपने आप को सेट करने के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता साथ में इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। अपने आप को स्ट्रेस से दूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सी जगह हम घूम चुके हैं। मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया बिकॉज़ मैं बहुत मसरूफ़ थी और इतना मुझे ख़याल नहीं आया व्लॉग बनाने का। हम टाइम स्क्वायर वगैरह भी बहुत दफ़ा गए और मैंने टिकटॉक का लिंक जो है वो अपनी यूट्यूब की बायो में लगाया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ शेयर की हुई हैं मिनी व्लॉग्स में। हम आज आए हैं सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के अंदर, और सेंट्रल पार्क तो बहुत ही बड़ा पार्क है दुनिया का, लेकिन हम वहाँ आए हैं सेंट्रल पार्क ज़ू। मैं बच्चों को लेकर आई हूँ, तो सबवे ली हमने सबसे पहले, और सबवे से निकलते ही 5th एवेन्यू के इतने प्यारे मनाजिर हमने देखे। यहाँ पे एक छोटी सी स्टॉल वगैरह भी लगी हुई थी, इसमें हाफ़ प्राइस पे चीज़ें मिल रही थी और ये किसी कॉस्ट के लिए काम कर रहे थे, किसी चर्च वगैरह की सपोर्टिंग के लिए। तो आगे हम गए तो हमें लुई विटॉन की बिल्डिंग भी यहाँ से दिख रही थी। और आप जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, हम रिचमंड जमैका से गए हैं, तो जे ट्रेन, देन फिर एन ट्रेन, फिर आर ट्रेन लेकर हम पहुँचे थे। तो 5th एवेन्यू हमने एक दफ़ा गाड़ी में गुज़रते हुए देखा था, लेकिन इस तरह हमने कभी नहीं देखा था। और आज वेदर भी इतना प्यारा था और बहुत एक्साइटेड थे हम लोग। सबसे पहले हमने आते ही नगेट्स और फ्राइज़ लिए, इनका कॉम्बो लिया ताकि हमें थोड़ा सहारा हो जाए और हम अच्छे से अपना टूर कंप्लीट करें। सेंट्रल पार्क ज़ू में आते ही यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हमने अपने टिकट लिए। यहाँ पे टिकट खुद लेने होते हैं। अडल्ट के यहाँ थे $22 और चिल्ड्रन के यहाँ पे थे $18। हमने अपने टिकट्स लिए और हम आ गए स्कैन करवाने, एंट्री करने के लिए। तो हमने एंट्री करी अपनी और हम अंदर गए। हमने बहुत एंजॉय किया और आप आगे देखिएगा कि हमने किस तरह से क्या क्या चीज़ें देखी और क्या क्या एंजॉय किया। अच्छा, सेंट्रल पार्क ज़ू जो है, इसकी भी एक हिस्ट्री है और बहुत प्यारी हिस्ट्री है कि ये एक बहुत बड़ा पार्क है, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क में से एक है और बहुत प्यारा है और बहुत हरा भरा है। इसकी ज़ू की हिस्ट्री ये है कि ये यहाँ पे कोई भी ज़ू जो ये बनाया हुआ है, ये प्लान नहीं था। 1850s के अंदर यहाँ पे एक आदमी ने अपना मंकी यहाँ लाकर छोड़ दिया था, उसे अबैंडन कर दिया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मंकी वहाँ घूमता रहा। फिर ऐसे ही कुछ लोगों ने और अपने पेट्स यहाँ ला के छोड़ दिए और इस तरह करते करते यहाँ एनिमल्स की तादाद बहुत बढ़ती गई और कुछ 4000 या 4500 के करीब हो गई। तो फिर यहाँ US गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक ज़ू बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक ज़ू बिल्डअप किया और आज यहाँ लोग जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे टिकट है, उस पर टैक्स भी लगता है और लेकिन बहुत अच्छा है। इन्होंने इतना अच्छा नेचर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इंडोर भी और आउटडोर भी। यहाँ पे एनिमल्स का इतना अच्छा ख्याल रखा जाता है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चैरिटी भी होती है ज़ू के फंड्स के लिए, तो उसमें भी आप अगर जाएँ तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और साथ में यहाँ शो भी होता है, तो हमने वो भी देखा, सी लायन का। उसके टाइमिंग्स होते हैं एक सुबह 11:30 बजे, एक 1:30 बजे और एक 3:30 बजे।
तो आप इस टाइमिंग्स में जाएं कि आपको आराम से सी लायन का शो देखने को मिल जाए। Now, as we said, this is a feeding and behavioral enrichment session. Behavioral enrichment? What does that mean? Well, if you ever played fetch with the dog or provided a cat a scratching post, that's all behavioral enrichment. It encourages animals to do behaviors that are good for both their physical and mental well-being. We'll be pointing out the behaviors our sea lions demonstrate during this feeding. However, I'll let you in on a secret. During this time, as the sea lions are participating, the keepers are giving them their daily physical checkup. Animals don't like to let anyone know when they're not feeling well. A sick sea lion looks very tasty to sharks and other predators early. Our sea lions and our keepers give them injections, check their eyes, weigh them, and even draw blood samples. And as you can see right now, our keeper is giving our sea lion Charlie some saline eye drops. Right now they are saline. The keepers give them every day, so our sea lions are used to them around their vulnerable eyes. If they ever need medicated eye drops in the future, they won't be afraid to get them. And that was an awesome flip from Sally. It's very impressive because female sea lions weigh from 200 to 300 pounds. With males weighing up to 800 pounds. Very impressive. And see one of the keepers giving Sally some saline eye drops while the other is doing some impressive high fives with Charlie. The saline eye drops prepares them for medicated eye drops if they need them in the future. The sea lion's eyes are quite sensitive areas. You'll also notice during this feeding time how much more agile sea lions are compared to their larval seal cousins. Sea lions can develop up to 15 miles an hour. Yes, sea lions are very agile due to their movements and rotating hips. What was that? That sound is called a bark. One of the many ways sea lions can communicate with each other. Sea lions even recognize each other's unique vocalizations. And there you can see Charlie climbing up to the top of the rocks. Look at the Sally. Everything I would ready to touch the targeting pole to keep a look at is training. To respond not only to her voice, but also her muscle. Yes, with the broad fist or a pole, the keepers put out and the sea lions put their face to it. That is called targeting. It helps the sea lions to focus to then do more complex behaviors. And Sally and Charlie do know their names and respond. A high five from Charlie leaping out of the water again. 200 to 300 pounds of feeding sea lion. And as you can see, the sea lions eat
spread. Very agile in the water as well. Sea lions can reach their top speeds of 25 miles per hour through this behavior called porpoising. Whenever you see the sea lion swimming in the water and then jumping into the air and back into the water, that is porpoising. The same things that dolphins do. Sally's saying hi from my left. Another cool thing that they can do is turn on a dime. Right in front of me. They do that by turning their flexible necks. And Charlie is doing figure eights in the water. Again, all these behaviors. सी लायन का शो देख के तो हमें बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम गए पेंगुइन्स देखने। यहाँ पे पेंगुइन्स थे और स्नो डक्स थी। हमने दोनों देखे, दोनों का डिफ्रेंशिएट देखा। यहाँ बच्चों ने खेला पेंगुइन से, बहुत प्यारे पेंगुइन से, इतने अट्रैक्टिव थे और ह्यूमन नेचर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और फ्रेंडली थे। बहुत हमें मज़ा आया यहाँ पर भी। उसके बाद हम गए स्नो लेपर्ड देखने। बहुत सारे इन्होंने व्यू बनाए हुए अलग अलग कि आप इस तरफ से देख सकते हो। मतलब एक एनिमल है तो उसको पूरा इन्वायरमेंट दिया हुआ है इन्होंने कि वो रह सके एक जंगल थीम के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर। और हर तरफ से उन्होंने व्यू बनाए हुए कि अगर इस तरफ नहीं है तो आप उस तरफ से देखें और हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस तरह यहाँ पर आप देखें ये पूरे स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि जो बेयर होते हैं, सन किस बेयर और पोलैंड बेयर, उन सब के एक्चुअल साइजेस और उनके स्कल्पचर डमी जो थी वो इन्होंने बनाई हुई थी और उनके फुटप्रिंट्स का साइज़ जो था वो बताया हुआ था। तो ये एक जर्नल नॉलेज होती है जो बच्चों को मिलती है और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनकी नॉलेज गेन होती है। वो थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करके और अपना माइंड इस तरफ लेकर आते हैं और बहुत अवेयरनेस यहाँ पर आके मिलती है। अब हम आ गए थे 4D थिएटर के अंदर और कोई इतना मज़ा आया है हमें। यहाँ पर इतने अच्छे थे, आपको भले मोबाइल में इतना अच्छा ना दिख रहा हो लेकिन वाकई में ग्लासेस लगाने के बाद इतना मज़ा आया पिक्चर देखने का, मूवी देखने का। ये एक्चुअल हमें फ़ील हो रहा था कि हम टच कर रहे हैं, हमें वाइब्रेशंस हो रही थी। वहाँ अगर फ्रूट्स वो खा रहे थे मूवी के अंदर तो हमें फ्रूट्स की स्मेल महसूस हो रही थी। वहाँ अगर बिजली कड़क रही थी तो हमारे रूम में भी बिजली थी। अगर वहाँ पर धुआं था तो हमारे रूम में धुआं था। अगर वहाँ बबल्स थे, बारिश थी तो हमारे रूम में बारिश हो रही थी एक्चुअल में। और बहुत मज़ा आया। सबसे बेस्ट पार्ट था वो ये 4D थिएटर। आप अगर जाएं सेंट्रल पार्क ज़ू तो कुछ करें ना करें ये मूवी ज़रूर देखिएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। क्वालिटी ऑफ टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने बच्चों के साथ, बड़े बच्चे सबको बहुत मज़ा आएगा ये देखकर।
हम आ गए थे पे गिफ्ट शॉप और हमने यहाँ से लिया ये सेंट्रल पार्क का मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट। एक कीचेन भी ली मैंने, साथ में ये हमने लिया एक लॉकेट और साथ में हमने कुछ और टॉयज़ लिए थे। फिर हम आ गए थे बाहर, हमने खाना खाया। खाने में हमने चिकन ओवर राइस और नगेट्स लिए थे। बहुत हमने एंजॉय किया आज का डे। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।